अगर आपको भी ये लगता है कि इस नई सीएनजी मोटरसाइकिल में 2 किलो की जगह 5 किलो का सीएनजी टैंक होना चाहिए, तो शायद आपको इसकी माइलेज के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। अभी तक आपने जैसे सुना कि ये 80 की माइलेज देगी, 150 की देगी, 200 की देगी, तो शायद आपको सही से बताया नहीं गया है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक कन्फर्म कितने की माइलेज देगी, जिससे अगर आप इस बाइक को खरीदने वाले हैं तो आपको पता तो चल जाए भाई कि भाई ये टोटल कितने की माइलेज निकालेगी, चाहे वो सीएनजी हो या फिर पेट्रोल हो। अब सबसे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दे देता हूं कि भाई क्या अगर आप इसको सीएनजी पर चलाएंगे तो क्या इसमें पावर कम मिलेगी, अगर आप इसको पेट्रोल पर चलाएंगे तो क्या इसमें पावर ज़्यादा मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नया इंजन डेवलप किया है बजाज कंपनी ने, उनकी मैंने जैसे R&D टीम, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, मैंने उनसे भाई बात की स्पेशली माइलेज को लेकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई चाहे आप सीएनजी पे चलाओ और चाहे आप पेट्रोल पे चलाओ, आपको जैसे पिकअप में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जैसे एक सवाल मैंने और भी पूछा, वो मैंने राजीव बजाज जी से पूछा था, आपने सुना होगा या फिर आप देख सकते हैं जो उनकी लाइव वीडियो चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि जैसे अगर मान लीजिए पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो क्या ये सीएनजी पर स्टार्ट हो सकती है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकती है। अगर आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी है, तो फिर ये पेट्रोल की बजाय सीएनजी पर भी आराम से स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें भाई कि माइलेज कितना देगी, तो देखिए कंपनी ने टोटल बताया कि 330 किलोमीटर चलेगी ये बाइक। लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ सीएनजी का टैंक अवेलेबल है और आपके बगल में ही है और आप रोज़ भरवाकर चलाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनजी से, तो ये चलेगी आपकी 210 से 230 किलोमीटर एक टैंक, मतलब 2 किलो सीएनजी जब आप डलवाएंगे इस बाइक में तो ये 230 भी चल सकती है और 220 भी चल सकती है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के अनुसार, देखिए कंपनी के अनुसार इसकी 110 से 115 किलोमीटर प्रति किलोग्राम सीएनजी पर माइलेज आपको मिलेगी, ऐसा कंपनी ने बताया है। अब ये 100, जैसे मान लीजिए मेरे पास वैगन आर सीएनजी है, मैंने आपको बताया है कि कंपनी 28 तक की माइलेज आपको बताती है, लेकिन भाई मैंने तो 30 की और 35 की माइलेज निकाली है। तो कंपनी जानबूझकर कम बताती हैं, जिससे ऐसा ना हो कि कोई उनके ऊपर क्लेम करे कि भाई तुमने तो इतना बताया था तो दी नहीं। अब यहाँ पर मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप इस बाइक को सीएनजी से चलाएंगे और सिंगल सवारी या थोड़ा बहुत जैसे ज़्यादा वजन के ना हो, 2 सवारी भी चलाएंगे और बहुत ही मोहब्बत से चलाएंगे, मोहब्बत से का मतलब ये हुआ कि भाई आप इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि भाई इस बाइक में आपको 120-130 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी 1 किलो में। मतलब ये 250 किलोमीटर भी 2 किलो में चल सकती है, तो 125 की भी माइलेज मिल सकती है। लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें चलाने के ऊपर होता है। कभी कभी आप गैस भराने गए, वहाँ पर प्रेशर नहीं है, प्रेशर 100 है या 150 है, हो सकता है उन्होंने ज़्यादातर हवा भरी हो, तो फिर वहाँ पर आपकी माइलेज कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने अच्छे पेट्रोल सीएनजी पंप से सीएनजी इसमें भरवाई, मतलब प्रेशर वहाँ पर बहुत बढ़िया मिल रहा है और आपने भरवाई, तो शायद आपको 125-130 भी मिल सकती है, 120 आप मानकर चलें, या फिर 115 तो कंपनी ने बताया है, 120-25 की माइलेज आपको सीएनजी में मिल सकती है। लेकिन अगला सवाल कि भाई पेट्रोल पर कितने की माइलेज देगी, तो भाई पेट्रोल में ये कंपनी के अनुसार 65 तक की माइलेज दे सकती है। अब मुझे लगता है कि कंपनी, तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत तो कम बताती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 70, 75 या 80 भी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप ये मानकर चलें कि 60 से 80 के बीच में इस बाइक में पेट्रोल में आपको माइलेज मिल जाएगी, वो भी 125 सीसी में। तो यहाँ पर माइलेज मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन बात है कि आपको इतनी माइलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे अगर आप इस बाइक को माइलेज के लिए खरीदने जा रहे हैं, जैसे आप पेट्रोल के पैसे से परेशान हो गए हों, आप नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल खर्च करें, आप सीएनजी पर चलाना चाहते हैं और आप जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे बचेंगे, तो यहाँ पर ये सीएनजी बाइक आपको, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो 96, 95 में है, कहीं पर 91 है सीएनजी का दाम, और कुछ जगह पर तो 70 रुपये में है। तो जहाँ पर 70 रुपये में है वहाँ तो उनकी बल्ले बल्ले है, मतलब वहाँ पर उनको ज़बरदस्त माइलेज मिलेगी, मतलब उनके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि 90 रुपये में आपकी बाइक 125-130 किलोमीटर चल रही है, तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप 2 किलो सीएनजी भराओ, जितना मर्जी 200 रुपये का भराओ और कम
से कम आपकी चलेगी 250 किलोमीटर, 230 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। तो वहाँ पर आपके मज़े ही मज़े हैं, मतलब आप खूब मज़े लो और चलाओ। और ये आप मान कर चलो, ये जैसे अपने दिमाग में बैठा कर चलो कि 110 115 की माइलेज देगी किसी भी कंडीशन में अगर आप चलाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत बेहतरीन चला लिए गए तो हो सकता है 130 की भी हो सकती है, वो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो इतने की माइलेज भाई आपको इसमें मिल सकती है। पेट्रोल पर आपको 70 तक की माइलेज मिल सकती है, 65 से 80 के बीच में माइलेज मिल सकती है, जैसा आप चलाएंगे। बाकी अगर जब मुझे बाइक मिलेगी तो मैं इसकी माइलेज टेस्ट करके आपको बताऊंगा। फिलहाल जो आपकी माइलेज की क्वेरी थी, जैसे माइलेज के बारे में जो भी आपके सवाल थे, मैंने सवालों के सभी जवाब दिए। अब माइलेज के लिए आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा करे तो जब बाइक आ जाए तो आप चला कर देख लें, सारी चीज़ें संतुष्ट हो जाएं, फिर आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है तो आप बुक भी करवा सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपने बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।